अब ये बीज है, इतने महीने महीने बीज है। किसान पूरे दिन लग के इनको छोटे छोटे को इकट्ठा करके फिर इकट्ठा करते हैं, बूंद बूंद से घड़ा ऐसे भरा जाता है। हम कहेंगे कि अगर इस जमीन में एलोवेरा उगाया जा रहा है, इसबगोल उगाया जा रहा है, घर के लिए गेहूं उगाया जा रहा है, तो क्या आप मानेंगे? मीठा नीम, बांस भी लगाया है, इसमें खजूर का पौधा भी लगाया है। कड़कनाथ मुर्गे राजस्थान में, ये किस चीज का पौधा है? ग्रीष्म काल में होने वाला सेव। ये सब हो पाएगा? संघर्ष कर रहे हैं बचाने का। आप कहेंगे इस रेत में क्या ही उगेगा साहब। हम कहेंगे एक लड़का है जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जिसके लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं इसी जमीन पर उगा करके। 40 बीघा के खेत से मैंने 1 करोड़ के समथिंग पैसे बचाए थे। मानिए चाहे ना मानिए, आज आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ एक किसान है, इनका नाम है संदीप। ये आधुनिक समय के आधुनिक युवा किसान हैं जो इस रेतीली ज़मीन में क्रांति लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे खेत में 86 तरह की औषधियाँ हैं। राजा महाराजाओं के टाइम में जो काम में लिए जाते थे सौंदर्य प्रसाधन, वो मैंने वैदिक वे में और उसी प्रोसेस में यहाँ बनाए हैं। इसके तेल से बाल काले भी होते हैं, व्हाइट होते हैं, वो बाल काले। जब मैंने एकदम झड़े जा रहे हैं। मैंने सारे प्रयोग किए, आपके भी नहीं झड़ने देंगे। अब यूज़ करते हो प्रोडक्ट? हाँ जी, तभी तो शाइनिंग है चेहरे। राजस्थान का चूरू जिला और चूरू जिले की ये रेतीली ज़मीन और ये रेतीले खेत, आप कहेंगे इस रेत में क्या ही उगेगा साहब। झाड़ झंखाड़ झाड़ियाँ। हम कहेंगे एक लड़का है जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जिसके लिए लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं इसी ज़मीन पर उगा करके। हम कहेंगे कि अगर इस ज़मीन में एलोवेरा उगाया जा रहा है, ऐसी ही मिट्टी पर जो है इसबगोल उगाया जा रहा है, ऐसी ही मिट्टी पर मेडिसिन उगाई जा रही हैं, ऐसी ही मिट्टी पर घर के लिए गेहूं उगाया जा रहा है, तो क्या आप मानेंगे? मानिए चाहे ना मानिए, आज आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ एक किसान है, इनका नाम है संदीप, और ये कमाल का काम कर रहे हैं। और आपको वैसे किसान नहीं लगेंगे जैसे आपने फिल्मों में सोचा था कि किसान तो धोती पहनता है और फटी बनियाइन होगी और सिर पर गमछा बांधे होगा। ये आधुनिक समय के आधुनिक युवा किसान हैं जो इस रेतीली ज़मीन में क्रांति लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप हम लोग सुनते आए कि मेरे देश की धरती सोना उगले, तो ये कुछ सोने जैसी चीज़ें उगाने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप, क्या है आपकी कहानी? नमस्कार जी। मेरी कहानी, मेरी मेडिकल साइंस में बीएससी की हुई है। और फिर मैं ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ मेडिसिनल फार्मिंग में एलोपैथी में उतरा। एलोपैथी में उतरने के बाद में एलोवेरा फार्मिंग शुरू की। सबसे पहले मैंने एलोवेरा की फार्मिंग शुरू की। 450 बीघा में एलोवेरा लगाया। फिर एलोवेरा के बाद में अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, हिंगोट फल, कंटकारी, ये और भूमि आंवला, ये सब लगाए। ये सब इस ज़मीन पे हो जाता है? मेरे खेत में 86 तरह की औषधियाँ हैं। और राजस्थान में औषधीय पादप बहुत ज़्यादा होते हैं, बस पहचान नहीं होती। इंद्रायण फल है, बहुत ज़्यादा होता है, और कुमटा है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी औषधि लगा रखी है गायों के खाने के लिए, और कुछ मेरे मेडिसिनल जो भी मैं उत्पाद बनाता हूँ उनके उपयोग में लेने के लिए। गजब है। और आप सोचिए कि ये ना सिर्फ खेती कर रहे हैं, अपना घर का राशन और ये सब चीज़ें निकालते हैं, ये इस खेत से ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो मार्केट में बिकते हैं, तो उनकी ओरिजिनलिटी और उस पर सवाल होता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन ये यहाँ से ऐसी सी चीज़ें ला करके बनाते हैं। अभी ये जैसे अंदर तेल बना रहे हैं, वो तेल जो औषधिक तेल होता है वो बन रहा है। ये तेल बना रहा हूँ मसाज ऑयल। अच्छा। तो नारियल का तेल तो बेस है, और इसमें एलोवेरा काट के डाला हुआ है। ये 6 घंटे में बन के तैयार होगा। धीरे धीरे उबल के एलोवेरा पूरा सूख के एकदम फ्राई हो जाएगा। इसकी चिप्स से बन जाएंगे, तब इसको रख देंगे। 2 दिन रखने के बाद में फिर इसको छानेंगे, फिर ये तैयार होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? मसाज ऑयल पे जो मार्केट में जो मसाज ऑयल आ रहे हैं उनसे बेटर है, ऑर्गेनिक है, शुद्ध है, वर्जिन एलोवेरा और वर्जिन कोकोनट ऑयल काम में लिया हुआ है। कमाल है। ये 50 डिग्री के तापमान, जो चूरू ज़िला यहाँ 50 डिग्री तक जाता है, ऐसा बताते हैं। ऐसा जाता है? हाँ जी, 50 डिग्री जाता है। सर्दियों, हाँ, गर्मियों में तापमान 50 डिग्री चला जाता है। मिट्टी अभी देखो, अप्रैल का महीना, 9 अप्रैल तारीख आज, फिर भी देखो कितनी गर्म हो रखी है मिट्टी। और 3 बजे ये हालत है। शाम को 5 बजे के बाद में, तो 5 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, 5 बजे बाद में थोड़ी ठंड होती है। सर्दियों में बर्फ़ तक जम जाती है। सर्दियों में इतनी बर्फ़ जम जाती है, फसल पूरी खत्म हो जाती है, पूरी फसल पे बर्फ़ जम जाती है। पानी देते बर्फ़ फसलों पे जम जाती है। विपरीत परिस्थितियाँ चूरू की, सर्दी भी ज़्यादा, गर्मी भी ज़्यादा, और बारिश सबसे कम। बारिश तो नाम मात्र होती है। जो नीचे का पानी है वो फ्लोराइड वाला पानी है, कड़वापन है पानी में। तो हम संघर्ष के साथ खेती कर रहे हैं। ये आपने तेल बनाया, ये तो हम देख रहे हैं अभी ये बन रहा है। बाकी अब इधर इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट रख रखे हैं जो ये खुद बना रहे हैं,
और जिसका दावा बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं कि हमने ये इस फलाने साबुन में एलोवेरा है, इस फलाने में हल्दी है, इसमें ये है, मतलब कि अश्वगंधा डाल रखा है, और कई सारे ब्रांड्स हैं। लेकिन इधर मैं दिखाऊंगा तो ये कुछ इन्होंने प्रोडक्ट लगा रखे हैं संदीप ने, और ये इन्होंने बनाया अपने खेती से ही, जो उत्पाद निकले या थोड़े बहुत चीज़ें जो इन्होंने इंपोर्ट करके लाए। तो मुझे एक एक करके जो है आप समझाना शुरू करो। संदीप, आप क्या क्या बनाते हो? मैं सबसे पहले तो बनाता हूँ जैसे फेस पैक। ये फेस पैक है। तो रंगत लाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, गेरू मिट्टी और 21 हर्ब से और जुड़ी हुई है। बड़ी अच्छी पैकिंग कर रखी है आपने। पैकिंग तो ये जो फेस पैक बनाया है, जो वैदिक वे में बना हुआ है, इसको अगर कांच की पैकिंग में नहीं रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। अच्छा। जो इसके गुण है वो खत्म हो जाएंगे। वो सर, ये फेस पैक बनाते कैसे हो आप? ये दूध, छाछ, दही, एलोवेरा, ग्रीन एलोवेरा और ये जो 21 हर्ब्स और है, बच बाउची, क्या है ये? 3 तरह की तो मिट्टी काम में लेते हैं। मुल्तानी मिट्टी, गेरू मिट्टी और तालाब की मिट्टी, काली मिट्टी। ये मुल्तानी मिट्टी है। ये मुल्तानी मिट्टी है। इसका तो पहले लोग बाल धुलने में इस्तेमाल भी करते थे ना? हाँ, नाते भी थे। अच्छा, तो ये कहाँ मिलती है मिट्टी? ये बीकानेर, बाड़मेर, वहाँ से आप लाते हाँ, हो? वहाँ से लाते हैं। तीनों मिट्टियों में एलोवेरा, नीम की पत्ती, जामुन की पत्ती, अमरूद की पत्ती और जो तुलसी, बच बाउची, तगर, वो सारा मिक्स करके गूंथने के बाद में इसको सुखाया जाता है। और इसको सुखाने का काम अपन छाया में ही करते हैं। अच्छा, धूप में नहीं सुखा सकते। और नहीं सुखा सकते। अगर धूप में सुखाएंगे ये जल्दी सूख जाएगा, मगर इसके जो कार्य करने की क्षमता है, जिस कारण ये बनाया है, जिसके लिए कि भी स्किन की दिक्कत है वो दूर हो, वो दूर नहीं होगी। आप खुद यूज करते हो प्रोडक्ट? हाँ जी, हाँ। तभी तो शाइनिंग है चेहरे। ये सारा आपने पैक कर रखा है, ये क्या है? हेयर मास्क है ये? ये हेयर मास्क है, ये बालों में लगाते हैं? बालों में लगाने के लिए। अच्छा। पहले बाल झड़ते भी नहीं थे, सफ़ेद भी नहीं होते थे, तो वो उनका ट्रेडिशनल तरीका था धोने के लिए, क्योंकि काम उस समय भी लिया जाता था। तो वैदिक वे में ये जो आंवला, एलोवेरा, सूखा एलोवेरा का में लेते हैं, स्वीट नीम, करी लीव जिसे बोलते हैं, वो शरीठा, सिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी, बेस है मुल्तानी मिट्टी, इन सबको मिला के वही ओंखली मुसल से कूट के छाया में सुखा के, आपने सूखे हुए वहाँ पत्ते दिखाएंगे, कट्टे भर रखे हैं। अच्छा। तो वो सुखा के फिर उनको ओंखली मुसल से कूट के कपड़ छान करके इसमें रखते हैं। ये रीठा, शिकाकाई, ये तो हमने मतलब मैंने कभी देखा नहीं, कैसा होता है ये? रीठा ये। अच्छा। तो बालों के अंदर जो कचरा वगैरह फंसा हो साफ करने के लिए ये साबुन का काम तो ये करेगा, रीठा। और सिकाकाई है, ये फलियाँ होती है। और वो ये ड्राई आंवला है। तो ये कैसे बनाते हो आप? ये ओंखली मुसल में कूट के करी ली हुई है। हाथ से? हाथ से सारा काम है, हाथ से है। बहुत मेहनत का काम है ये। मेहनत करनी तभी रिजल्ट मिलेगा। अगर अपन मशीनरी कर लेंगे तो ये जो चीज़ है, जैसे ये इसमें जो भी हर्ब्स मिली हुई है, आधा घंटा भिगोने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसमें और इसमें दोनों में जो भी हर्ब्स है उनको बारीक किया कूट कूट के, टेम्परेचर नहीं होता, ओंखली मुसल से कूटते तो टेम्परेचर नहीं था, अगर चक्की में डाल दिया 1 घंटे चलती चक्की गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण जो इन औषधियों का जो गुण है वो गुण खत्म हो जाएंगे। और ये क्या है? ये एलोवेरा जेल है। एलोवेरा नहीं, मेरे पास 89 औषधीय प्लांट है। खेतों में? खेत में क्या क्या है? मैंने 89 लगा रखे, सारों के नाम तो मुझे भी याद नहीं, उसमें से मैं 15 या 20 तो सेल आउट करता हूँ। एलोवेरा, गिलोय, नीम की पत्ती, आकड़ा, हिंगोट फल और कंटकारी, इंद्रायण फल, एक सागर गोटा, पुनर्नवा, भूमि आंवला, अश्वगंधा, तुलसी, गुड़मार बेल, ये तो मुख्य। फिर उसके बाद में छोटे छोटे कई जैसे अरणी मूल है। यार ये सब आप रेगिस्तान में उगा ले रहे हो इस 50 डिग्री के टेम्परेचर में? सारे रेगिस्तानी है। और ये सारा क्या चीज़ है? ये तो ये बच बाउची, तगर। बच बाउची क्या होता है ये सब? ये औषधि होती है। ये बाउची है, ये तगर लकड़ी है और ये बच है, ये जामुन, अमरूद के पत्ते सूखे, ये तुलसी की डंठल है, ये गेंदे की पंखुड़ियाँ सुखा के रखी हुई है। इसका क्या यूज है? हल्दी, ये फेस पैक में। फेस पैक में गजब है। मतलब आप एक तरीके से ना सिर्फ अभी रूट्स को भी आप पकड़ रहे हो, जो ये सारी चीज़ें हमने किताबों में या फिल्मों में सुनी, या ऋषि मुनियों के जो डायलॉग फिल्म आए गए उसमें नाम लिए गए, वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं आपके पास आकर। नहीं, मैं एलोपैथी साइंस थी मेरी, और मैंने जब आयुर्वेद में घुसा तो मुझे 10 साल लगे इन चीज़ों को। 2010 में मैं फार्मिंग में घुस गया था। 10 सालों की स्टडी है मेरी ये। एलोपैथी और आयुर्वेद दो अलग दुनिया है। अलग दुनिया। आप एलोपैथी पढ़ के आयुर्वेद में आ गए? एलोपैथी पढ़ने के बाद में मुझे पता चला कि अगर कोई भी मेडिसिन अपन ले रहे हैं, इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट है। आयुर्वेद में कुछ एक औषधियों को छोड़ के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
और ये आपने साबुन बना रखा है, ये एलोवेरा का साबुन बना रखा है। और ये एलोवेरा आपके खेत का है? ये एलोवेरा अपने खेत का है। कैसे बनाते हो साबुन? साबुन से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे एलोवेरा ये काटते हैं अपन, हाँ। ये एलोवेरा काट लिया, ये छील लिया। ये छीलने के बाद में इसका गिरी है जो पानी के कलर की आ रही है, भाई पानी के कलर की है ये रहा पानी के कलर का है। अब साबुन जो मार्केट में साबुन आ रही है वो ग्रीन आ रही है, और कलर दे रखा है ग्रीन, क्योंकि बाहर से एलोवेरा ग्रीन दिखता है। बाहर से ग्रीन दिखता है। लोगों को इवन लोगों को ये भी नहीं पता कि ये पौधा होता है या पेड़ पे लगते हैं। कई बोले भाई साहब पेड़ कैसा होता है, पेड़ नहीं होता पौधा होता है। तो जो मैंने साबुन के बारे में स्टडी की, कास्टिक सोडा है उस बेस है, साबुन का बेस है, उसके बगैर तो साबुन बनती नहीं। और परफ्यूम अपने को इसलिए डालना पड़ेगा क्यों, एलोवेरा की जो गंध है वो तीक्ष्ण हो जाती है टाइम निकलने के बाद में। हाँ थोड़ी नहीं, टाइम निकलने के बाद में और ख़राब हो जाएगी, तो हाथ भी नहीं धो पाएंगे। जो असली एलोवेरा का साबुन होता है उसकी पहचान क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होगा, और स्किन पे पहचान तो आप यूज में लोगे तभी पता चलेगा आपको। अच्छा, और इसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है? कुछ लिखा नहीं इस पे। ये 6 महीने 6 महीने चलता है? 6 महीने चलता है। और 6 महीने अगर रख दिया तो? 6 महीने बाद में एक तो इसका कलर येलो इस कलर होगा, फेड हो जाएगा। एक इस पे फुंफुद आ जाएगी। साबुन में फुंफुद कहीं नहीं सुनी है, फुंफुद आ जाएंगी। एक इस पे चींटियाँ भी लगती है मेरी साबुन पे। और ये क्या है, ये झाड़ जैसा? ये है कंटकारी। कंटकारी? ये अपने आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी ने भी कंटकारी के लिए बोला है कि कंटकारी के ऑयल से बाल रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा भी उग जाते हैं। इसके छोटे छोटे ये फल लगते हैं और तीक्ष्ण होती है, बुखार में काम में लेते थे, जाड़ में और दांतों में कीड़ा हो जाता था, कीड़ा निकालने के लिए काम में लेते थे। इसका धुआं देते थे, सिर्फ धुआं देने से कीड़ा निकल जाता था। और ये हमारे यहाँ कंटकारी बहुत होती है, छोटी कंटकारी बड़ी कंटकारी दोनों होती है। और हेयर ऑयल में ये मैं काम में लेता हूँ। इसका तो नाम ही सुना था पहले। कांटे पूरे पे कांटे, इस फल को छोड़ के, फल को छोड़ के आप देख लो सब जगह कांटे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कंटकारी। और ये ओखली में क्या बन रहा है? ये हमारा इसमें रीठा व सिकाकाई और आंवला तीनों पीस रहे हैं। इसमें इससे क्या बनाते हो आप? कूटते हैं इससे। हाँ। सारा काम इसी से होता है। तो ये क्या बन रहा है इससे? ये हेयर मास्क। हेयर मास्क बन रहा है। और ये अजीब सा फल है, ये क्या चीज है? ये अजीब ये बेल है? हाँ, बेल नहीं है, बेल जैसा थोड़ा सा ग्रीन वाला लो है। ये थोड़ा इसकी वो तो वो बेल जैसी थोड़ी सी हल्की जैसी लगती है। हाँ, ये है इंद्रायण फल। इंद्रायण फल। और इसके तेल से, ये बहुत ज्यादा कैसेला होता है, इसके तेल से बाल काले भी होते हैं, व्हाइट होते हैं, वो बाल काले। आपके बाल वैसे भी बहुत काले हैं। मैं ये काम में ले रहा हूँ सन 2010 से। अच्छा। सारी चीजें जब मैंने तो एकदम झड़े जा रहे हैं। मैंने सारे प्रयोग किए, आपके भी नहीं जड़ने देंगे अब। हाँ। मुझे किसी ने बताया कि आपको ये जो झाड़ झंकार टाइप की चीजें दिख रही, ये भाई साहब उसको भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो इनका खेत है, अब खेत ले चलोगे आप, मुझे दिखाओगे? पहले मैं आपको मौसल दिखा दूं आपको। अच्छा। ये मैं हथियार, और जो औषधि बनाते हैं ना, हमारी औषधियों में ये हथियार ही काम लेते हैं। ये कूटने वाला, यानी हेल्थ बनी रहती है। जो भी काम करते हैं मेरे जो सहयोगी है वो काम करते हैं, और मेरी खुद की, क्योंकि जब भी फ्री होता हूँ तो इनसे लगा रहता हूँ। सारा काम मशीनरी की बजाय हाथों से होता है, तो ये इतना खुद भारी है, मिट्टी को भी कूटना पड़ता है। भारी है? आप उठा के देख लो। हाँ, ठीक ठाक भारी है। हाँ। 2.5 किलो के डंबल जितना तो है ही कम से। जितना है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। हाँ, ठीक बात है। चलिए फिर जरा हम आपके खेत भी देख आते हैं। हाँ, खेत में और ये सारे प्रोडक्ट आप कितने में बेचते हो, इसके थोड़ा आप कुछ बता सकते हो? बहुत महंगे होते होंगे आपके ऑर्गेनिक? ना, ऑर्गेनिक से महंगे नहीं होते। कोई भी चीज ऑर्गेनिक से महंगी नहीं होती, ऑर्गेनिक बोलने से महंगी नहीं होती। जो ऑर्गेनिक बोल के महंगा बेचा जा रहा है। ऑर्गेनिक बोल के महंगा बहुत बेचा जा रहा है, प्रोसेस है। जैसे अब ये फेस पैक बनाते हैं, उसमें लेबर चार्ज ज्यादा लगता है। मिट्टी को पहले कूटो, बारीक करो, फिर उसको कूटो, जो लेबर चार्ज लग रहा है उसकी वजह से वो चीज महंगी हो गई। तो कितने कितने का आते हैं ये 350, 400। इससे भी महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट, तो इससे भी महंगे नहीं, महंगे जो मेरे पास फेस पैक है उसी नाम से फेस पैक, उस जैसे ही फेस पैक मार्केट में आ रहे 1200 रुपए के, उन पे ब्रांड लगा हुआ है। और ये हमारे गांव के, आप समझिए हिंदुस्तान के गांव में ना सिर्फ किसान हैं, बल्कि संदीप जैसे किसान रूपी एंटरप्रेन्योर, जिनको एक शब्द गढ़ा गया, वो भी है कि खुद से खुद का बिजनेस करना। और अभी जब से आपने शुरू किया तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको, जो ट्रेडिशनल खेती थी उससे हट करके? ट्रेडिशनल खेती से हटके बढ़िया प्रॉफिट हुआ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। क्योंकि मैं, ये अपना 40 बीघा खेत है, इसमें से 12 लाख प्लस
यानी मंथली लाख रुपए से प्लस बचत ले लेता हूँ 12 लाख सालाना। सालाना और 12 लाख। लाख रुपए उसका। लाख रुपए महीने का, लाख रुपए महीने का ले लेता हूँ बचत। और उसमें ये जो उत्पाद बनाने शुरू किए, उसमें मेरे जो भी फैमिली, जो भी बंदे जुड़ रहे हैं, जो भी मेरे ग्राहक नहीं, मैं सिंगल ही मैन हूँ, मैं ही बनवाता हूँ, मैं ही पैक करवाता हूँ। और उसमें कॉल पे बात करने वाला भी मैं हूँ और ऑर्डर लगवाने वाला भी मैं हूँ, यानी अकाउंटेंट भी मैं सारा। कहाँ से आपको ऑर्डर मिलता है? मुझे सौभाग्य से आउट ऑफ इंडिया से भी ऑर्डर मिले हैं। अच्छा। और बढ़िया बात मेरे लिए ये है कि वो रिपीट भी हो रहे हैं। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं पानी नहीं होते, तो ये क्या पानी का टैंक है? ये पानी के टैंक बनाए हुए, दो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करके उसी पे हम साल भर जिंदा रहते हैं। इसमें? हाँ, ये टांके बना रखे, टांकों में। कितने टंके बना रखे हैं आपने? ये 2 टांके हैं। तो कितना पानी हो जाता है इसमें? इसमें 5000 लीटर से ज़्यादा। 5000 लीटर? और 5000 लीटर आप साल भर चलाते हो? 2 टांके बना रखे, एक बड़ा है 10,000। कैसे इसमें बारिश का पानी आता है? ये सिर्फ इतना होल खुला हुआ है? हाँ, ये छत से जो पाइपलाइन है वो डाल रखी है, जो छत का पानी है वो सारा इकट्ठा हो जाता है। ओके, ये इनका छत है। अभी मैं सोचूं कि यार इधर तो पेड़ है, बारिश गिरेगी कैसे, पानी कैसे जाएगा? तो ये सिस्टम इन्होंने बना रखा है। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती कहा जाता है। ये छत है, छत पे बारिश का पानी गिरेगा, उस पानी के लिए इन्होंने पाइप लगा रखा है और वो पाइप टैंक के जरिए इसमें पहुंच जाएगा। और अभी भी इसमें पानी है? हाँ जी, पानी है, देख सकता है। हाँ पानी दिखेगा, थोड़ा बचा है क्योंकि बारिश चलेगी वो। और ये आपने कुछ मुर्गे उर्गे पाल रखे हैं? हाँ, ये मुर्गे, कड़कनाथ मुर्गे और गिनी फॉल। कड़कनाथ मुर्गे राजस्थान में? हाँ जी, ये सर्वाइव भी कर रहे हैं। असली कड़कनाथ है, हैदराबाद से मंगाए हुए हैं। अच्छा। और वो तीतर है? वो अफ्रीकन तीतर है, गिनी फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? गिनी फॉल। गिनी फॉल। अब अगर ज़्यादा है तो उनको आप भेड़ बकरियों की तरह चरा के भी ले आ सकते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं अपने। ये किस चीज़ का पौधा है? ये ग्रीष्म काल में होने वाला सेव, हरिमन सेव है। यार कमाल आदमी हो आप। सेव के पौधे लगाए। कड़कनाथ मुर्गा जो राजस्थान की गर्मी में आप ले आ दिए, सेब का जो है पेड़ लगा दिए, इन सब जगहों पे ये सब हो पाएगा? ये संघर्ष कर रहा हूँ, गर्मी में ये जल, सर्दी में और गर्मी में दोनों में जल जाते हैं, तो इनकी रखवाली करनी पड़ती है बच्चे की तरह। इनको जो कपड़े का टाट बना के इनको उड़ाने पड़ते हैं। ये कितने साल का हो गया? ये 3 साल का हो गया। अगर ये चीज़ हरियाणा में होती या जयपुर जैसे एरिया में, पानी वाले एरिया में होती, तो ये इनसे 10 गुना बड़ा हो जाता। यहाँ बढ़ता है, आपने इसको बचा के रखा है। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं बचाने का। तो हम लोग इतना दूर चलते चलते भाई साहब के घर से ये आ गए हैं एलोवेरा के खेतों में। ये खेत है, अभी आप जानते होंगे अगर खेती की समझ रखते हैं तो कटाई का सीजन चल रहा है, बढ़िया उधर ट्रैक्टर चल रहा है और जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो बढ़िया गाना सुनते हुए फसल की कटाई चल रही है। ये संदीप, ये अब हमको ले आए एलोवेरा खेतों में। शुरुआत से प्रोसेस बताओ, इसको कैसे लगाते हैं, कैसे शुरू होता है? इसके कंद लगते हैं, कंद, बीज नहीं होते, इसके बेबी प्लांट लगते हैं। और कोई टाइम था, इस बूम थी 6 रुपए किलो भी बिकता था। अभी इसके बाजार भाव कम है। और इसके कंद लगते हैं 2 बाय 2 फीट की दूरी पे लगते हैं, गहरी जुताई करके और काउडग खाद डाल के फिर इसकी जुताई कर दो, पानी पिला दो। और ज़्यादा पानी की भी जरूरत नहीं, महीने में 1 बार पानी दे दो, बारिश हो जाए तो और ही बेटर है। ठीक है। और फिर इसकी लीफ कटती है साल में 3 बार। अगर अच्छी पानी और अच्छी खाद है तो साल में 3 बार लीफ कट जाती है। और 1 एकड़ से 300 क्विंटल तक अपन पैदावार ले सकते हैं इसकी। 1 एकड़ से 300 क्विंटल की पैदावार, मतलब अगर मैं कहूँ कि 1 एकड़ की बुआई में कितनी लागत लगी? 1 एकड़ की बुआई में अभी आज के बाजार के भाव के हिसाब से 12,000 पौधे लगते हैं, तो 2 रुपये का पौधा है, 24,000 तो पौधे के, और लगाई 1 रुपये के हिसाब से बाद 36,000 रुपये खर्चा आता है। 1 एकड़ 36 से 40,000 के रूप में बीच में खर्चा आता है 1 एकड़ का। फिर उससे उसका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट अभी बाजार भाव 3 रुपये चल रहा है, तो 3 रुपये चल रहा है तो उसमें 300 क्विंटल है, तो 90,000 का प्रॉफिट है। 90,000 में से 10,000 रुपये 1 साल की अपनी केयर और पानी का वो निकालो, 80,000 रुपये 1 एकड़ का है। मगर 90,000 80,000 फायदे के साथ में एक और है सवाल, वो है कि ये अगर नहीं बिके तो ज़रूरी नहीं बिके, क्योंकि उसकी कंपनियां, कम कंपनियां हैं इसकी बायर, और अपन ने ऐसे एरिया में लगा लिया जहाँ से बायर पहुँच नहीं पाएंगे, तो इसको प्रोसेस करना हर किसान के, छोटे किसान के तो बिल्कुल बस में नहीं होता। सन 2013-14 की बात है, तो मेरे शुरू में 40 बीघा में एलोवेरा था। 2014 में मैं 1 बीघा से 165 बाई 165 फुट में 1 बीघा से सालाना 2 लाख और 2.5 लाख के बीच में उपज पैदा की थी। तो 40 बीघा के खेत से मैंने 1 करोड़ के समथिंग पैसे बचाए थे। तो हम लोग उधर से चल के ये इसबगोल की जहाँ कटाई चल रही है उसकी तरफ आ गए। भाई साहब, पहले तो ये बता दो इसबगोल होता क्या है, और ये क्या उसी के जो है फसल है?
ये इसबगोल के पौधे हैं और इसबगोल एक मेडिसिनल पर्पज से फसल है। मेडिसिनल फसल है, इसकी भूसी डाइजेशन से संबंधित काम में ली जाती है। और ये 1 बीघा में 2 क्विंटल से 4 क्विंटल के बीच में हो जाता है और इसकी कटाई हाथों से होती है। अब ये कटाई बस लास्ट टाइम चल रहा है, इसको उखाड़ के फिर थ्रेसिंग चल रही है। उधर आधे की थ्रेसिंग चल रही है, वो भी आपको दिखा देंगे। अगर जैसे मैं जो ना जानता हो तो एक बार उसको लगेगा कि यार ये ऐसे कुछ झाड़ियाँ हैं, वह ये झाड़ियाँ इसका यही है, सिर्फ ये इतना सा ना ऊपर, है? उतना सा ये फली है इसकी ऊपर की, जिसे सिट्टा बोल, जैसे गेहूं की बाली बोल सकते हैं, वो बाली है। इस बाली में ही पैदावार होगी, जो भी बीज नहीं, इसके अंदर बीज है। दिखाओ आप इसे जरा बोल निकाल के। ये हो गया इसबगोल। अब ये बीज है, इतने महीने महीने बीज है। किसान पूरे दिन लग के इनको छोटे छोटे को इकट्ठा करके फिर इकट्ठा करते हैं, बूंद बूंद से घड़ा ऐसे भरा जाता है। अब एक एक बाली में इतने इतने बीज निकल रहे हैं और थ्रेसिंग में आपको दिखा देंगे थ्रेसिंग में कैसे निकल रहे हैं। ये बीज इकट्ठे किए जाते हैं। तो अब जरा सा मुझे इसको उगाने का प्रोसेस समझाइए, और ये कहाँ कहाँ उगाया जा सकता है? ये राजस्थान में बीकानेर, नोखा या चूरू में, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये भी सूखी जमीन पे होगा? नागौर में सूखी जमीन पे। और अगर कोई पटना के मुंगेर में या पटना या मुंगेर में उगाना चाहे तो टाइट जमीन में बिल्कुल नहीं होगा ये, नहीं होगा। नहीं। वहाँ तो की इसकी बुआई कैसे होती है? इसकी बुआई जैसे पहले पानी दे दिया, पानी देने के बाद में ट्रैक्टर चलाते, ट्रैक्टर चलाने के बाद में उस पर बीज छिड़क देते हैं। बीज छिड़क के ऊपर सिर्फ फुहारों से पानी दे दो। फुहारों से पानी देने के बाद में 3 दिन बाद में फिर पानी दे, तो फिर ये जर्मिनेट हो जाता है। 4 महीने से 5 महीने की फसल है ये। ये किस सीजन में बोया जाता है? ये दीपावली के पास बोया जाता है। दीपावली के पास। तो इसकी बुआई ऐसे बीज छिड़क के होते हैं? एक एकड़ में 2 किलो बीज, 2 किलो से 3 किलो के बीच में बीज छिड़क दो। बीज छिड़कने के बाद में फिर उस पर पानी दे दो, फुहारों से पानी दे दो 2 बार। फुहारों से मतलब ये जो इरिगेशन आपने लगा इरिगेशन, हाँ इरिगेशन, इससे पानी देते हो आप? फुहारा इरिगेशन से पानी दिया जाएगा। अच्छा, इस पे ज्यादा पानी नहीं देना होता है? ना ज़्यादा पानी नहीं देना होता। फिर उसके बाद में उगने के बाद में उसकी फसल तैयार होने से पहले 4 पानी देने पड़ते हैं। 4 पानी देना पड़ता है। लेकिन ये आपने, और पानी आता कहाँ से? पानी कुआं, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से आता है पानी। अच्छा, आप लोग के गांव में लाइट रहती है? हाँ, गांव में जो घरेलू लाइट है वो तो 24 आवर्स रहती है, मगर जो खेती की लाइट है वो 6 घंटे आती है, और वो भी शिफ्ट में आती है। 6 घंटे मॉर्निंग, 6 घंटे इवनिंग, 6 घंटे नाइट। तो सर्दियों के समय जो 6 घंटे नाइट में आती है वो बहुत ही पीड़ादायक होती है भाई। अच्छा। क्योंकि टेम्परेचर या माइनस में चला जाता है, बर्फ़ जम जाती है चूरू में, तो वो जो नाइट का लाइन भी बदलनी पड़ती है। जो समर्थ किसान है उसके पास तो 2-2 या 3-3 सेट है फुहारों के, तो इरिगेशन के, तो वो रात को वाल बदल देता है। मगर सबके साथ नहीं है, सिंगल सेट है या डबल सेट है, उनको जब रात को लाइन बदलनी पड़ती है फुहारों की, तो वो सर्दी में बहुत परेशान होते हैं। इसमें कुछ कीड़े उड़े लगने की समस्या? ना, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कीड़ा, किसी प्रकार का रोग नहीं। इसमें डर सिर्फ बारिश का है। अब जैसे ये पक गया है, अगर इस पर बारिश आ गई, बारिश आ जाएगी तो ये पूरी फसल खराब है। बारिश आने के बाद में ये पूरी फसल, इसको आपको मैं दिखाऊंगा पानी डाल के, ये पूरा जम जाएगा, रबड़ बन जाएगा, गोंद की तरह जम जाएगा। ये खड़ी फसल पे गोंद की तरह जम जाएगा, फिर उसमें से बिल्कुल भी कुछ भी पैदावार नहीं ले सकते। तो बारिश का डर है इस पर। तो अगर जैसे अब इसकी आप 1 बीघे की खेती कर रहे हो, तो इसमें क्या प्रॉफिट, क्या लागत है? 1 बीघा की खेती कर रहे हैं तो इस पर लागत है तो हमारी 2000 रुपये, 2000 रुपये लागत है 1 बीघा की। और उसमें उखाड़ने की लेबर अगर पूरा जोड़े तो 5000 रुपये लागत है। और बचत है इस पर 25,000 से 35,000 के बीच में। अच्छी बचत? 25, हाँ, इसमें अच्छी बचत है। लेकिन ये 1 किलो कितने की बिकती है? इसबगोल कितने का आता है मार्केट में? इसबगोल का मार्केट रेट रहती है 10,000 से 24,000 रुपये से। लास्ट साल 24,000 था। इस बार अभी जैसे 12,000 का भाव चल रहा है, आगे 12 से चुनाव के बाद में 17,000 तक बोल रहे हैं, 17 या 20,000 तक भाव जा सकता है क्विंटल का। अच्छा, तो 1 एकड़ में, 1 बीघे में कितने क्विंटल होते हैं? 1 बीघा में 2 क्विंटल से 4 क्विंटल के बीच में हो जाता है। 2 मिनिमम रहता है, और बढ़िया हो तो 4 क्विंटल भी हो जाता है। और इसमें जो लगाने से, इसको उगाने से ज़्यादा प्रोसेस, जो कठिन प्रोसेस मुझे समझ में आया, वो इसकी फसल को निकालने का है। हाँ, गेहूं तो काट लिया जाता है। गेहूं काट लिया जाता है, फिर उससे ज़्यादा कठिन आपको थ्रेसिंग दिखाऊंगा, थ्रेसिंग का है। अच्छा। और थ्रेसिंग में जैसे फसल निकलती है 1 घंटे की 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, और ये फसल है घंटे की 1 क्विंटल ही निकलती है। बीज हल्का होता है, अगर थ्रेसर वाले इनको ज़्यादा रेस दे दे, ज़्यादा बढ़ा दे, तो वो बीज आगे। लेकिन इसको एक एक करके उखाड़ना पड़ता है, एक पौधा? पहले एक पौधा उखाड़ना पड़ता है, उखाड़ के सारा इकट्ठा करते हैं। ये आपने भी रख रखा है? ये ढेरिया बना रखी है, ये थ्रेसिंग चल रही है, इसमें थ्रेसिंग होगी। तो हम लोग तो जो जानते हैं वो इसबगोल की भूसी जानते हैं, वो क्या होता है? प्रोसेस होने के बाद में आती है अपने पास।
थोड़ा अलग तरीके का ट्रैक्टर है। हाँ, ये थोड़ा अलग, इसमें मॉडिफाइड किया हुआ ट्रैक्टर है। किसान को कम किसान लगते हैं थ्रेसिंग में। पहले जो सिंपल आता था हमारे तरफ, उसमें एक थ्रेसिंग के लिए 8-8, 10-10 बंदे लगते थे। इसमें 3 बंदे ही काम कर लेते हैं। अच्छा, आप इसको प्रोसेस कर रहे हो आप, तो इसमें डीजल का खर्चा कैसा है? डीजल का खर्चा तो हम तो ट्रैक्टर वाले को घंटे के 1100 रुपये दे देते, वो सारा खर्चा ट्रैक्टर वाले का। ट्रैक्टर वाले जैसे बड़े किसान यहाँ नहीं है तो 1-2 बंद ट्रैक्टर है। बड़े किसान, आपकी गिनती बड़े किसानों में नहीं मैं होती? बड़े किसानों में नहीं मानता मैं खुद को, मैं अभी सीख रहा हूँ, छोटा ही किसान हूँ। बड़े किसान कौन होते हैं? बड़े किसान जैसे हरियाणा साइड में है, 400-400 बीघा खुद के ट्रैक्टर रखते हैं। हाँ। हमारे यहाँ ट्रैक्टर बहुत कम चलता है, तो ट्रैक्टर वाले अब वो जो उधर फसल उखाड़ रखी है उसकी प्रोसेसिंग चल रही है यहाँ? हाँ, ये सब गोल की प्रोसेसिंग थोड़ा चल रही है। समझाएंगे? ये अब जैसे ये सब गोल उखाड़ के इकट्ठा कर लिया, बीज महीन है इसलिए इस तिरपाल पे इकट्ठा किया, और तिरपाल पे इकट्ठा करने के बाद में ये थ्रेसिंग चल रही है। सिंगल बंदा थ्रेसिंग में इस मशीन में डाल रहा है, फिर इसमें धीरे धीरे और फसल गेहूँ, और वो तो घंटे की जल्दी ज़्यादा निकलती है। ये धीरे धीरे एक बोरी निकालेगा, वहाँ से वो बीज निकल रहा है, वो फिर ये मशीन अपने आप हाँ, मशीन अपने आप वहाँ से सिर्फ इकट्ठा करके यहाँ डालना है, और डालने के बाद में ये निकल जाता है। मशीन हाईटेक हो गई तो ये निकल जाता है। फाइनल प्रोडक्ट है इसका? ये फाइनल प्रोडक्ट है। फिर ये कंपनी में जाएगा, कंपनियाँ इसको प्रोसेस करके अपने को भुस्सी बना के मार्केट में उतारेंगे। अच्छा, तो इसके और इसके कलर में अंतर है? वो कट्टे की वजह से है। वो कट्टा रेड कलर का है, ये वाइट कलर का है, दोनों सेम है। और अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी का पता कैसे चलता है? अच्छी क्वालिटी बुरी, इसमें काले दाने और ये जो रेड दाने, जो छोटे छोटे रेड दाने दिख रहे हैं वो है, तो वो उसका मतलब हमारे यहाँ हवा भी मार जाती है। हवा मारना इसी को बोलते हैं, जैसे बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है और सूखी है ज़मीन, और हवा भी सूखी चलती है, तो मौसम में नमी है नहीं, तो वो जो सूखी हवा चलती है ना, सर्दियों में और गर्मियों में दोनों, वो हर फसल को मार देती है। हवा वाली शिकायत हमारे राजस्थान में, चूरू में खासकर बहुत ज़्यादा है। अब 1 कुंटल की बोरी आप कितने में बेचोगे? ये 1 कुंटल की बोरी 12,000, आज के भाव 12,000 के है। अब मैं महीने भर वेट करके, महीने 1.5 महीने वेट करके फिर बेचूँगा। थोड़ा सा वेट करोगे? मुझे आशा है कि भी भाव बढ़ेंगे। अच्छा, तो जैसे ये खेती आपकी अलग अलग आप खेती करते हो, मैं देख रहा हूँ गेहूं भी उगा रखा है आपने, इसबगोल भी उगा दिया आपने, एलोवेरा भी उगा रखा है, और ये जो ऐसे दिखता है कि ये तो उबड़ खाबड़ सी ज़मीन है, लेकिन ये काफ़ी उपजाऊ चीज़ें हैं। अद्भुत है ये, मतलब इसको उपजाऊ है नहीं, उपजाऊ बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हो उधर सरसों बोई हुई है, सरसों भी उगा रखा है। हाँ, वो सरसों की कुड़ी लगी हुई है, वो अगली साल उस सरसों वाली जगह में गेहूँ बोएंगे। यहाँ जहाँ इसबगोल लगा रखा है यहाँ सरसों बोएंगे, आगे जहाँ गेहूँ लगा रखे हैं वहाँ इसबगोल बोएंगे। तो एक तो फसल चक्कर बनाते हैं, और जो इधर खाली खेत दिख रहा है झाड़ झंझाड़ वाला, इस पे ट्रैक्टर चला के ये उपजाऊ हो गया, 2 साल से खाली पड़ा है। आधे खेत को खाली रखते हैं, 2 साल इसको खाली रख लिया, फिर 2 साल इस साइड वाले को खाली रखेंगे। तो इसमें जो ट्रैक्टर चला के फिर इसमें जोतेंगे तो उसमें पैदावार बढ़िया होगी। जो आक है, नीम है, खींप है, जो भी छोटे आप उसको रेस्ट देते हो 1 साल के लिए? छोटे जो भी पेड़ पौधे उगे हुए हैं वो सारे ज़मीन में मिल जाएंगे, तो ज़मीन की कार्बनिक क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि मैं बाहर की कोई चीज़ डालता नहीं बाज़ार से लाके, तो मुझे घर में ही, खेत में ही खुद में खाद बनानी पड़ती है। तो ये जो हरी खाद है वो इसमें मिक्स हो जाएगी, ढेंचा की बुआई करूँगा, और ढेंचा की बुआई के बाद में ये सारी मिक्स कर दूँगा, तो वो कार्बनिक मात्रा बढ़ जाएगी, तो पैदावार भी बढ़ेगी। कमाल है यार संदीप जी, मुझे आपसे बात करके, ये राजस्थान का ग्रामीण अंचल इलाका देख करके, आपकी खेती, फसल और आपकी सोच, आपका प्रोडक्ट, सब कुछ देख के बहुत आनंद आया। और 2-3 चीज़ें मेरे लिए सबक है इसमें, और शायद हमारे दर्शकों के लिए भी हो, कि जैसे बॉर्डर फिल्म में मथुरा दास ने कहा कि क्या ही उगता है इस बंजर सी जो ज़मीन है, बजरीली ज़मीन है, तो उसमें सुनील शेट्टी का किरदार, वो डायलॉग रहता है कि नहीं, यहाँ तो ये माटी शेर भी पैदा करती है। तो ये माटी वाकई संदीप जैसे शेर पैदा करती है, और बहुत अच्छी नायाब फसलें पैदा करती है, और एक समाज को दशा दिशा भी दिखाती है, और वो बात भी समझाती है कि जो लोग कहते हैं कि किसान से हमें क्या लेना देना, तो हमारे घर का जो छोटा छोटा प्रोडक्ट है वो इन्हीं जैसे किसानों के खेत से निकल कर आता है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो एलोवेरा का जूस हो, चाहे वो एलोवेरा का ब्यूटी प्रोडक्ट हो, या एलोवेरा से संबंधित कोई दवाई हो, चाहे इसबगोल की दवाई हो, इसबगोल की भूसी हो, चाहे सरसों। बीच में एक बात काटूंगा। मैंने आपको बोला था 70 से अबो मेरे पास औषधियाँ है। आपके पैरों में है पुनर्नुवा, अब आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा पुनर्नुवा।
अच्छा। और खेत में, और पूरे खेत में घूमे नहीं, वरना आपको बहुत मिलेंगी। जहाँ पग पग पे मैंने, मेरी भी शुरू से रुचि थी, तो खेत में ला ला के मैंने बीज छिड़के हैं, उनको जिंदा रखे। पुनर्नवा खत्म हो चुका, देसी पुनर्नवा बोलते हैं, 5 तरह का होता है, यही काम में आता है। इसकी देसी है, इसकी जड़ लंबी होती है, और इसकी जो तना है ना, वो भी दूर तक जाता है। संदीप जी से बात करके, इस पूरे आपके गांव में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों को भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस पूरे वीडियो के पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी की तो मोहन कनौजिया, मेरे साथी मस्त मौला मोहन, उन्होंने की है। हमने आकर के यहाँ सब कुछ देखा, इनसे बातचीत की। आपको संदीप से बातचीत, संदीप के विचार, संदीप का प्रोडक्ट, संदीप की राय कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।